जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स आकांक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़रा सा भी मिस नहीं कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 23 मार्च को होने जा रहा है और 23 मार्च के लिए यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ी ही देर में। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहेंगे। देखिए, अभी तक अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है एक एक करके देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोग देख पा रहे हैं, ये है मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था, है ना। तो टेस्ट 3 ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केमिस्ट्री का टेस्ट 3 ये भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आगे की जितनी भी टेस्ट है आप लोगों का लिया जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जब HCl को NaOH से मिलाया जाता है तो उत्पाद में क्या बनता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर HCl है, ठीक है। HCl के साथ यहाँ पर जब NaOH का यहाँ पर रिएक्शन होता है तो उत्पाद में क्या बनता है, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। और ये जो अभिक्रिया देख पा रहे हैं, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्यों, मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास आप लोग कीजिएगा, ठीक है। ये जो HCl देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये आप लोग साफ साफ जो है ये नजर आएगा, ये एसिड है, ठीक है, ये एसिड है। एंड यहाँ पर आप लोग का जो NaOH देखने को मिल रहा है, ये क्या है, बेस है। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो लवण और जल बनते हैं, ठीक है। तो बस वही बनेगा। यहाँ पर देख लेते हैं क्या यहाँ पर बनता है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लवण के रूप में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर NaCl हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल, ठीक है, लवण, और साथ ही साथ यहाँ पर जल भी बनेगा, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन पे यहाँ पर NaCl और जल दिया गया है, वही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। बस आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न में सिंपल एक सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्षारक की अगर हम लोग बात करेंगे तो NaOH, ठीक है, NaOH क्या है, क्षारक है, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। जबरदस्त यहाँ पर सवाल आपका दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है तो जवाब देने का प्रयास आप लोग जरूर से जरूर करिएगा। क्या है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2, ठीक है, इसमें जब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर क्या बनता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। चलिए इसको बनाते हैं यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सिंपल CaCO3, ठीक है। और इसके साथ जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पहला चीज यहाँ पर बन जाएगा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस में यहाँ पर जल यानी कि H2O, ठीक है, H2O, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन पे दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण यहाँ पर होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, नाम भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। देखिए CaCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। जिस कारण से सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, पूछा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। और अगर सवाल में पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये भी याद रखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, ठीक है, CaSO4 डॉट यहाँ पर हाफ H2O, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर बताते हैं, मान के चलिए आपके यहाँ पर जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जिप्सम का जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा जिप्सम का फॉर्मूला, ठीक है, जो कि है क्या, CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिप्सम का फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर पूछा जाए मान के चलिए कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और सवाल पे हम लोगों का पूछा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि सब कुछ आप लोगों को जो है समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो
तो अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आग बुझाने में किस गैस का यहाँ पर उपयोग होता है ये आपको बताना है। आग बुझाने में जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं क्या है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है यहाँ पर रेडियो निष्क्रिय यहाँ पर तत्व है, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जार्कोनियम जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न में यहाँ पर क्या बोला गया है, बहुत ही आसान और लाजवाब सवाल यहाँ पर दिया गया है। क्या है, पूछा जा रहा है नाइट्राइड बनाने में सामान्य ताप पर निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पूछा है देखिए नाइट्राइड बनाने में सामान्य ताप पर कौन सी धातु जो है नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है, क्वेश्चन में पूछा है। तो ध्यान से आप लोगों को कंसेप्ट को समझिए, याद रखिएगा। नाइट्राइड जो है वे कंपाउंड होते हैं जो धातुओं और यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में जो है अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा। अगर हम लोग बात करें सामान्य तापमान की यानी कि रूम टेम्परेचर की बात हो रहा है यहाँ पर नाइट्राइड बनाने वाला एक धातु जो कि आप लोग यहाँ पर मैग्नीशियम देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक जवाब होगा। देखिए मैग्नीशियम जो है एक सक्रिय धातु है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा ध्यान से समझिए। तो देखिए मैग्नीशियम के साथ यहाँ पर नाइट्रोजन की अभिक्रिया होगी एंड यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, यहाँ पर नाइट्राइड का निर्माण होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा देखिए, अगर हम लोग सिंपल कहें तो यहाँ पर Mg3N2, ठीक है, ये कंपाउंड के रूप में बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है जिसमें नाइट्रोजन के साथ जो है अभिक्रिया करने की क्षमता होती है। ठीक है, और ये जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण हो गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सिंपल सवाल पे यही पूछा था कि नाइट्राइड बनाने में सामान्य ताप पर, यहाँ पर ताप भी क्या है, सामान्य ताप की बात हो रही है, यानी कि रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। कौन सी धातु जो है नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा था। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन की क्रिया होगी और जो है मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है पूछा है, C2H6 आणविक सूत्र के साथ इथेन में है, ये आपको बताना है। मतलब इथेन में जो है कितने सहसंयोजक बंधन यहाँ पर बनेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। जिसके लिए कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इस साल भी ये जो है ये वाला जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ये वाला रिपीट होगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर से जरूर करते हुए चलिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको डिटेल के साथ समझाते हैं। देखिए यहाँ पर आणविक सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो दिया गया है C2H6 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका संरचना सूत्र आपको बना लेना है। यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिखते हैं। बाकी यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। देखिए कार्बन जो है 4 बॉन्ड यहाँ पर बनाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। कंप्लीट मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो C2H6 का यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है। अब आपको करना क्या, सिंपल आपको बॉन्ड को गिन लेना है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर 7 सहसंयोजक बंद होगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग देख सकते हैं क्या है। यहाँ पर पूछा है अत्यधिक खतरनाक प्रदूषक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जो कि अत्यधिक यहाँ पर क्या है, ये जो है अत्यधिक खतरनाक प्रदूषक के रूप में माना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, पूछा है कि निम्न में से यहाँ पर एक अधातु का नाम बताना है और ये जो है द्रव्य होना चाहिए, ये लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसा अधातु जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है जिसका नाम है ब्रोमीन। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसका नाम होता है ब्रोमीन। ठीक है, तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन पे दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक जवाब होगा। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये वाला सवाल भी इस साल जो है रिपीट करेगा। ठीक है, तो जैसे जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जितना भी टेस्ट सीरीज पे आप लोगों का क्वेश्चन बताया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन को आपको कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में रहता है। क्या है, सिंपल सवाल के रूप में पूछा है कि ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पर रासायनिक सूत्र आपको बताना है, केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूला की बात करेंगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप क्वेश्चन नंबर 12 पे देख सकते हैं क्या है, पूछा जा रहा है धातु को पतले तारों के रूप में यहाँ पर खींचा जा सकता है, तो धातु के इस सामर्थ्य को क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए कोई भी धातु को यहाँ पर पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है, इस प्रक्रिया को हम लोग, इस घटना को हम लोग बोलते हैं तन्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में क्या है, बहुत ही आसान और लाजवाब सवाल यहाँ पर पूछा गया है। सवाल पे पूछा है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है
तो ये किसमें जो है परिवर्तित हो जाता है, किसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा, आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, डॉट हाफ H2O, ठीक है, ये इसकी क्या होती है, रासायनिक सूत्र होती हैं। जब इसके साथ यहाँ पर जल मिलाया जाएगा, जब इसके साथ यहाँ पर जल मिलाया जाएगा, है ना, तो यहाँ पर जब रिएक्शन होंगी तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए रिएक्शन के फलस्वरूप यहाँ पर निर्माण हो जाएगा CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं जिप्सम, ठीक है। और इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1/1/2, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने कुछ इस प्रकार से बैलेंस कर दिए, ठीक है। यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जिप्सम का निर्माण हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है जिप्सम का निर्माण हो गया। डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो और यही जो जिप्सम होता है, ठीक है, यही जिप्सम को जब यहाँ पर 373 डिग्री केल्विन ताप पर यहाँ पर गर्म किया जाता है, ठीक है, तो इसमें जो है फिर से जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ पर और एक कंसेप्ट आपको बताना है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब यहाँ पर जिप्सम को यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है, CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है, ये जो है इसको जब हम लोग 373 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है, 373 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो यहाँ पर क्या निर्माण हो जाता है, तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है, यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O एंड यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, प्लस में यहाँ पर जाता है 1/1/2, यहाँ पर जल के अणु जो है भाप के रूप में बाहर निकल जाता है। इस बात का भी आप लोगों को ख्याल रखना है। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिए। जब हम लोग यहाँ पर जिप्सम को लेते हैं और 373 डिग्री केल्विन ताप पर यहाँ पर गर्म करते हैं, तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और वही बात जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं, तब जो है यहाँ पर जिप्सम का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई होंगी क्या मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं क्या है, पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य में किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है, यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शंस की माने तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। देखिए कोई भी चोट लग जाती है तो प्लास्टर चढ़ाने में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होती है। मान के चलिए हाथ जो है टूट जाता है, ठीक है, तो इस कारण जो है हाथ को जब प्लास्टर करते हैं तो उसमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रोल रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है उपयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है पूछा जा रहा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो याद रखिएगा विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, जो रासायनिक सूत्र होती है CaOCl2 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।